वृंदावन का निधि वन। जब कोई नाम सुनता है तो उसके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ यह बातें आती हैं कि खतरनाक, खूंखार और डरावनी जगह, जहां पर कृष्ण भगवान आज भी रास लीला करते हैं। जी हाँ दर्शकों, यह दिन का सीन है। चलिए चलते हैं रात में। तो इस वक्त हो चुका है रात और अभी आप सुनेंगे किस तरह से इस वीडियो में कैद हुआ भगवान कृष्ण का बंसी बजाता हुआ आवाज। ये फुलार है। राधे राधे। तो यही वो पेड़ है जो रात को रासलीला करते हैं। हाँ, ये नीचे से तो जड़ देखना कि सूखी हुई है, ऊपर से ना देखो हरे पत्ते हरे ही है। ऊपर से हरे पत्ते हैं और नीचे से जड़ सूखी हुई है। तो ये रात के समय पे बोलते हैं पत्तियां बन जाती हैं। इस निधि वन में जो विशाल विशाल वृक्ष आपको दिख रहे हैं, ये कोई मामूली वृक्ष नहीं, बल्कि आप सोच भी नहीं सकते कि ये कौन सा वृक्ष है या कौन सा पेड़ है। यह है पेड़ तुलसी का। और यह विशाल तुलसी सुन करके या विशाल तुलसी देख करके आप सोच रहे होंगे कि तुलसी का पेड़ तो बहुत ही छोटा होता है, तो आप गलत हो। इस निधिवन में आपको मिलेंगे 16,000 वृंदा तुलसियों का पूरा बगीचा। और कहा जाता है कि कृष्ण भगवान और गोपियाँ इस तुलसी का रूप लेकर आज भी यहाँ पर लोगों को दर्शन देते हैं। और रात के समय यह लोग या कृष्ण भगवान और गोपियाँ यहाँ पर रास लीला करते हैं। और रात के समय अगर आप जाते हैं तो आपके लिए खतरे से खाली नहीं है ये जगह। तो देखिए रिपोर्ट। चुपचाप चलते हैं, चुप के और आगे चलते हैं और आगे चुपचाप चलते नहीं तो क्या कर आगे चलते हैं। सो कौन रहा है? कोई आदमी सो रहा है। भगवान तो नहीं है, पता नहीं मुझे। और दिखा दे, कैमरे में दिखा दे यार, दिखा दे, ले मोबाइल में दिखा दे। इसमें पता है क्या है, यहाँ पे कोई आदमी नहीं सो रहा। हमें गलतफहमी हुई थी, यहाँ पे जितने भी भगवान है ना कौन सा पटक दिया गया है। देखो दिखाते हैं तुमको, मोबाइल से बना। निधिवन में आज तक जिसने जिसने रात बिताई उसका फिर दोबारा सुबह नहीं हुआ। जी हाँ दर्शकों, यह लोग जो गए थे यह कुछ ही मिनट बाद वहाँ से भाग आए थे, लेकिन वहाँ पर उन्होंने रात को जो भी देखा पूरा डरे हुए थे। उन्होंने कहा कि छन छन की आवाज़, भगवान के सोने की आवाज़ आ रही थी। भगवान थे या फिर कोई और, ये हमारा चैनल इस पर मोहर नहीं लगाता। अब सुबह हो गया था और देखना था हम लोगों को वो चमत्कार जिसके लिए सारी दुनिया से लोग यहाँ पर आते हैं। देख सकते हैं दर्शकों कि ढेर सारा ताला यहाँ पर लगा था। और जब इस गेट को खोला गया, इस मंदिर के दरवाजे को खोला गया, तो क्या मिला देखिए आप, ध्यान से देखिएगा इसको।
देखिए ये लड्डू आपने कितने रखे थे? 5। खोलो, आप ही खोलो। राधे राधे। 5 थे कितने? अरे 2 खड़े हैं, बाकी 2 खाए हुए हैं। 2 लड्डू 3 खाए हुए, हाँ 2 गायब हो गए, 3 गायब हो गए। आधा आधा एक, हाँ आधा, 2 लड्डू 2 लड्डू गायब। ये है चमत्कार। जी, ये कृपा है, अद्भुत। पानी कैसे रखे थे रात में? पानी एकदम सजा के रखे थे, चबाया हुआ है। ये देखिए, आप नहीं रखे थे ना? जी अपने हाथों से। जी, ये देखो खाया हुआ पानी। बोलो राधा रानी सरकार की जय। जय। दातुन मिर्च। रात में भर के रखो। जी। ये दातुन रात में साबुत रखी थी। बोतल लाए जलने वाला। 6:30 8:30 बजे के बाद सारे वृक्ष गोपियां बनती हैं। मॉर्निंग टाइम में वृक्ष हो जाते हैं। आपके पास शाम को 8:30 का समय हो तो वेटन वापस जाके देखिएगा, अंदर में राधा रानी का रंग महल है। जैसा आपके घर में बेडरूम होता है उसी प्रकार से वहाँ राधा कृष्ण का बेडरूम है। वहाँ देखना चंदन की लकड़ी का बेड बिछा है, बेड के ऊपर श्रृंगार का सामान फैला हुआ है। आपके पास शाम को 8:30 पे होता है शयन आरती। शयन आरती करने से पहले पुजारी लोग ठाकुर जी का जितना भी श्रृंगार का सामान है, सामने 2 ड्रेसिंग टेबल देखना मंदिर के अंदर, उस पर लगा दिया जाता है। बेड के ऊपर 11 किलो फूलों का सैया जैसा सेज बिछाते हैं। 4 लड्डू, दातुन, पान का बीड़ा। ठाकुर जी के पास चांदी का लोटा होगा, उसमें जमुना जल रख के जाएंगे। शाम को 8:30 पे रूम का 6 ताला आपके सामने लगा दिया जाएगा। सुबह 5 बजे मॉर्निंग में होता है मंगल आरती। आप जैसा गेस्ट लोग बहुत कम मिलता है, लेकिन इधर का साधु संत लोकल आदमी मिलता है। आपके पास सुबह 5 बजे का समय हो, जा सकते हो। रूम का 6 ताला खुलेगा, दर्शन होगा। लड्डू खिला हुआ, दातुन चबा हुआ, पान का बीड़ा चबा हुआ, लोटे से जल गायब मिलता है। फूलों का सैया इस का दबा मिलता है, जैसे यहाँ कोई अभी सो करके गया हो। जितना भी श्रृंगार का सामान बेड के ऊपर फैला हुआ देखोगे सुबह 5 बजे देखने को मिलेगा, क्योंकि ऐसा बताते हैं वहाँ राधा कृष्ण दोनों अपना श्रृंगार करते हैं। आगे चौक देखोगे व्हाइट कलर का, उस पर डांसिंग लीला करते हैं। वो डांसिंग पैलेस कृष्ण भगवान का रास मंडल, उधर में रास लीला करते हैं। बोलो राधा रानी की जय। अब भक्तों का समय हो चुका था और हम लोग जब प्रवेश किए फिर से, तो हमने देखा कि निधिवन के अंदर बांस का डिवाइडर बनाया गया है, ताकि लोग जो श्रद्धालु पहुंचते हैं वहां पर, जो भी यात्री पहुंचते हैं, जो भी भक्त पहुंचते हैं, वो इन वृंदा तुलसियों को कोई हानि न पहुंचा सके, इसलिए दर्शकों। और आपको ये जो तुलसी के बड़े बड़े वृक्ष दिखेंगे इस निधिवन में, यह तुलसी के वृक्ष ऊपर से हरे भरे पत्तियां हरी भरी, लेकिन इनका जो तना है सूखा दिखाई देता है। और यह कभी भी पेड़ सूखता नहीं, पत्ती नहीं सूखता इसका, भले ही इसका तना सूख जाए। और यहाँ पर जब लोग आते हैं तो परिवार के साथ यहाँ पर नृत्य करते हैं, भजन करते हैं, और इतना मंत्र, इतना कृष्ण के मोह में, कृष्ण के भक्ति में लीन रहते हैं कि आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये कितने बड़े कृष्ण के दीवाने हैं। और आपको यह लोग जब दिखेंगे तो नृत्य करते हुए वहाँ पर दिखेंगे, या फिर और भी जब अंदर जाएंगे, मंदिर के अंदर जाएंगे, तो मंदिर के अंदर आपको महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान वहाँ पर नृत्य करते हुए दिखाई देंगे और पूरी तरह से भक्ति में लीन रहेंगे। ये आप जान लीजिए दर्शकों, अगर आप जाएंगे
तो आपको सारा नज़ारा देखने को मिलेगा। और इसी वजह से विदेशी यहाँ पर खींचे चले जाते हैं, कृष्ण के दीवाने हो जाते हैं। यहाँ तक कि विदेशी यहाँ पर आने के बाद हिंदू धर्म भी अपना लेते हैं। श्रृंगार के सामान में भी इनको लोग को लगता है खाने का है। हाँ, बस खाने को, सबको खाने का समय। अब क्या करें, हाँ। एक्चुअली में ये वृंदावन था, वृंदावन ने तुलसी वन माने जंगल, अब वन तो रहा नहीं, इंसानों ने घेर लिया इनका वन। बेचारे ये भी कहाँ जाए। यह समाधि स्थल जो आप देख रहे हैं ना, ये वही लोग हैं जो कृष्ण को राधा रानी के साथ रास लीला करते हुए देखना चाहते थे और यह निधिवन में रात को गए और समय बिताना चाहते थे। फिर उसके बाद जब सुबह हुआ तो फिर इनका सुबह दोबारा नहीं हुआ। ये वही लोग थे दर्शकों। तो मिलते हैं आपसे कुछ नए वीडियोज़ में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे राधे।